के कारण कांपने लगे। इतने में विश्वामित्र जी गए। विश्वामित्र ने कहा, बेटा लक्ष्मण, पैर छुओ, विप्र कुल सिंह उत्तम कुल कुलस्त कर नाती, शिव विरंची पूजे भांति, इनके पैर छुए। लक्ष्मण पैर छुए। रावण लक्ष्मण को देखा, आशीर्वाद दिया, लक्ष्मण यशस्वी भव। विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम भी पैर छुओ। और जब राम पैर छुए तो रावण जब राम के मस्तक को देखा, इतने में रावण के मुख से निकल गया, राम विजयी भव। जब राम खड़े हुए मुस्कुराने लगे तो रावण जब राम के मस्तक की रेखा को पढ़ा, जब अपने मस्तक की रेखा पढ़ता था, वो जो शंकर जी के हवन कुंड में सिर काट के डालता था कि निज सरोज कर सरोज निज सिर नमुतारी, अपूजेउ अमित बार त्रिपुरारी। अरे जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, अविधि के लिखे अंक निज भाला। कि नर के कर आपन पद बाची, आह से उजान विधि कीरा असाची। इतने में प्रसन्न ब्रह्मा की लेख को पढ़ता अपने मस्तक। तो राम जी जब खड़े हुए तो राम के मस्तक को जब देखा तो रावण ने कहा, अरे राम मैंने क्या आशीर्वाद दे दिया। उसने कहा, राम तुम्हारे मस्तक को मैं देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? राम, हे राम तुम्हारे बाई भृगुटी में, हे राम तुम्हारी बाई भृगुटी में पिता मरण वनवास लिखा। अब दाहिनी भृगुटी को जब मैं देखूं, रावण का सत्यानाश लिखा। रावण वहां से चल पड़ा, मारीच को लिया, मारीच को लेकर के कहा कि मामा एक काम करो, चलो हो कपट मृग तुम छलकारी, जल्दी से कपट मृग बन जाओ। रावण गया मारीच के पास। मारीच ने कहा, नहीं भांजे, देखो कितना समझा रहा है, एक शकुनी भी है, कितना भड़का रहा था, लेकिन रावण का मामा रावण को कितना समझा रहा है। भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरे रिश्तेदार, आप मेरे समधी हैं, अब आप अर्जुन की तरफ से लड़ोगे और सगे समधी मेरे हो। दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के सगे समधी हैं। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान के पुत्र सांब के साथ होगा। जामवंती के बेटे सांब का विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। तो बिल्कुल सगे समधी समधी, लेकिन भगवान ने कहा मैं धर्म का साथ दूंगा, अधर्म का नहीं दूंगा, तेरे मामा की तरह। आज रावण का मामा कह रहा है ना, इनसे बैर करने में कल्याण नहीं होगा। ये तो बिना फल के बाण मारे थे, सब जोजन आ गया, मैं नहीं जाऊंगा। रावण ने कहा अगर जाओगे नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो मामा ने सोचा, मारीच ने सोचा, ये तो बड़ा गजब हो गया, अब करें क्या करें। तो मारीच ने कहा कि इसके हाथ मरना ठीक नहीं है, बल्कि राम के ही हाथ मर जाए तो ज्यादा ठीक है। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके से रघुनायक शरणा। और उसके बाद भक्त कहा कि जाओ
मृग बनो, मृग, कपटी मृग हो, कपट मृग तुम छलकारी, कपटी मृग बन। अब इसने कपटी मृग बना। अब कपटी मृग बन करके भगवान के पास आया। और जब भगवान के पास आया, थोड़ा थोड़ा से आगे हो जाएगी, जैसे कपटी मृग बन करके भगवान के पास आया तो गोस्वामी जी ने कहा कैसा मृग बना? बोले सोने का। ये मृग बना तो सोने का। अरे आज का भी व्यक्ति ये पहचान लेता है कि दुनिया में कहीं सोने का मृग नहीं होता, लेकिन सीता मांग रही है सोने के मृग को। भगवती सीता देख रही हैं क्या कि रुचिर रूप धरी, जैसे सुंदर रूप बनाया। अब भगवती सीता देख रही, तो राम जी से कह रही हे प्रभु इस सोने का मृग ला दो। राम जी ने कहा सीता अरे आज क्या हो गया सोने के मृग के पीछे पड़ी हूं? भगवान श्री राम ने कहा सीता जब मैं तुम्हें अपने साथ आने से मना किया, अब ये कह दिया कि दुखी है कबहु कबहु ससुरारी रही जहां दुखी होई तुम्हारी, तो सीता ने यही कहा हे प्रभु आप मुझे पिताजी के यहाँ रहने के लिए कह रहे हो, मेरे पिताजी के यहाँ कोई कमी थोड़ी है। अरे पितु वैभव विलासमय दीठा और निर्पमणि मुकुट मिलत पद पीठा। जो बड़े बड़े राजा महाराजा जिस मणि को मुकुट में लगाने के लिए नहीं पाते हैं, वो मुकुट तो वो मणि तो मेरे पिता के खड़ाऊ में जड़े रहते हैं। तो सीता मणि सोने के महल, आज सीता आसक्त हो गई सोने के मृग में। अब फिर ये सीता जो सीता सोने की है, सोने की सीता और सोने के मृग को चाह रही है। रामायण में मृग ही सोने का नहीं है, राम भी सोने के हैं। ध्यान दीजिए, राम भी सोने के हैं और लक्ष्मण भी सोने के हैं, भरत लाल सोने के हैं, सीता सोने की है, ये मारीच सोने का है, लंका सोने की है, सब सोने। राम जी सोने के कहां हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम सोने के कहां हैं। बोले कहां हैं? बोले निदउ बदन भाव सुठिलो राम नहु साझ, सरसीरु सोना मनहु साझ, सरसीरु सोना। राम जी सोने के, लक्ष्मण बोले लालन जोग लखन लघुलो ने, अकिन तेलही दूती मारकत सोने। लक्ष्मण भी सोने की। और भरतलाल जी बोले कनकई पान चढ़ई जिमिदाहे, अतिन प्रियतम पद ने मनिबाहे। हमारे भरत भी सोने के। अये मारीच बोले अति विचित्र कछु बरनि न जाई, अब कनक देह मानी रचित सोने का मृग। और जैसे सोने का मृग बन करके गया, सीता देखी कि सीता परम रुचिर मृग देखा, अयंग यंग सुमनोहर देखा। अरे सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, कि सत्य संग प्रभुपति कर एही, अयानहु चरम कहति भय। सीता कह रही लाओ चमड़ा इसका। कपट कुरंग, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कपट कुरंग कनक मणि मैं लखी, और पिय सो कहती हंसी बाला, पायो पालिगो जोग मारे मृद मंजुल। हे प्रभु अगर पकड़ने आ जाए तो इस मृग को पकड़ के ले आना, पालूंगी। अच्छा
अगर राम जी ने कहा सीता ये मृग पालने योग्य नहीं है, ये सोना है, लोभ का प्रतीक है, लोभ कभी पकड़ में आता नहीं है, ये पकड़ में नहीं आएगा, ये तो मारा जाएगा। तो सीता कहीं अगर मारा जाएगा तो इसके चमड़े खुल जाए, बिछाने के काम आएगा। भगवान श्री राम जी जान रहे, तब रघुपति जानन सुन रही। सीता ने कहा महाराज, बोले हाँ, सुन क्या रहे हो? अरे ऐसा मृग, जैसा मृग है देखो ना, ऐसा मृग देखा न सुना, जैसा यह सुभड़ सलोना है, और सिर से लेकर के पांव तलक सारा सोना ही सोना है। सिर से लेकर पांव तलक देखो सोना ही सोना है, सिर से लेकर पांव तलक देखो सोना ही सोना है। सीता ने कहा महाराज, बोले हाँ, बोले ऐसा मृग देखा न सुना, जैसा यह सुभड़ सलोना है, सिर से लेकर के पांव तलक सारा सोना ही सोना है। तो राम जी कहे तो मैं क्या करूं? सीता करे प्रभु, हे नाथ खाल लाओ इसकी, हे नाथ खाल लाओ इसकी, तकुतिया का सिंगार होगी, सोने के मृग की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी, सोने के मृग छाला देखो यादगार होगी, सोने के मृग छाला देखो यादगार होगी। भगवान श्री राम ने कहा, सीता क्या कर रही हो? और कौन सीता? राम जी ने कहा, सीता तुम्हें सोने में इतनी बड़ी आसक्ति है ना, तो हम तुम्हें भेज देंगे सोने में रहना। ध्यान देना, सोने का मृग और सीता कैसी है? सोने की। लंका कांड में गोस्वामी जी लिख रहे हैं सीता कैसी है, बोले सोने की। कहां लिख रहे हैं? जब भगवान श्री राम जी महाराज सीता को कुछ अनाप शनाप बोले तो सीता ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण हो धर्म के नेगी पावक प्रकट कर तुम देगी। तो तुरंत लक्ष्मण गए, लकड़ी इकट्ठा करके आग जलाई, सीता उसमें बैठ गई चिता में। तब गोस्वामी जी ने कहा सीता कैसे हैं? तो बाबा लिख रहे हैं गोस्वामी जी, सीता कैसी हैं? बोले सोबाम भाग विराज राजत, लंका कांड में सोबाम भाग विराज राजत, रुचिर अति शोभा भली, नवनील नीरज मध्य राजत, कनक पंकज की कली। सीता सोने की। और सीता जहां गई है रावण के यहां, और रावण की नगरी कैसी है? बोले कनक कोट विचित्र मन कृत, सुंदरायतना घना, चौहट हट्ट सुबट बीती, चारुपुर बहुविधि बना। और लंका नगरी कैसी है? सोने की। अच्छा, जो हनुमान जी लंका में गए हैं वो हनुमान जी कैसे हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा। हनुमान जी कैसे हैं? बोले कनक भूधरा कार शरीरा, सोने की। तो पूछा
पूछा गया हनुमान जी का स्वरूप कैसे है, तो गोस्वामी जी कहा हनुमान जी का रंग कैसे है। आप लोग पढ़ते हैं रोज, बहुत से लोग रोज पढ़ते हैं हनुमान जी का रंग कैसे है, सोने का। पढ़ते हो कि नहीं? नहीं पढ़ रहे। देखो मैं याद दिला रहा हूं हनुमान जी कैसे हैं। बोले कंचन बरन विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल। अब हनुमान जी का शरीर कैसे है, अब याद आ गया ना? रोज पढ़ते हो हनुमान चालीसा में, पढ़ते हो ना? कैसे रूप है? कंचन वरण, इनका वर्ण कैसे है? कंचन, कंचन माने सोना। यही हनुमान जी जब सोने के लंका में सोने के नगरी के राजा के पास पहुंचे और जब रावण हनुमान को देखा तो क्या कहा? रावण ने हनुमान से कहा, रे कपि कौन तू अक्षय को घातक। अरे बंदर, तू मेरे बेटे अक्षय कुमार को मारने वाला कौन है? रे कपि कौन तू अक्षय को घातक। हनुमान जी ने कहा कि दूत बलि रघुनंदन जू के, हम तो भगवान श्री राम के दूत हैं। अपना नाम नहीं बताए, जाके बल लवलेश दे, अरे जीते चराचर धारी, अतासु दूत मैं जाकर हरिया ने प्रिय, मैं तो उनका दूत हूं। ये बताओ मेरे बेटे को क्यों मारा? तो बोले जिन ही मारा तिन मैं, कोई बात ही नहीं। फिर रावण कहा यहाँ आए? बोले हाँ। बोले रास्ते में समुद्र मिला, पार कैसे किए? समुद्र में तो डूब के मर जाना चाहिए। तो हनुमान जी कहे रास्ते में समुद्र तो दिखाई ही नहीं पड़ा। रावण कहा समुद्र ही नहीं दिखाई पड़ा। हनुमान जी कहे ना। अरे बोले 400 कोस दूरी पर समुद्र लंका का, अब तुम्हें दिखाई नहीं दिया? 3-4 कोस पे तो उसकी आवाज आती है, हर 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 हर। समुद्र नहीं दिखाई दिया? बोले ना। बोले जल दिखाई दिया? बोले हाँ जल दिखाई दिया। पानी इतना थोड़ा सा, जैसे गाय का खुर हो उसी के नीचे थोड़ा सा पानी। बोले थोड़ा पानी कैसे दिखाई दिया? तो हनुमान जी ने कहा कि गरल सुधारिप करी अमिताई, अगोपद सिंधु अनल सित। फिर रावण कहा सागर कैसे तरो, ये बता समुद्र कैसे पार किया? हनुमान जी कहे सागर तो दिखाई ही नहीं दिया रास्ते। बोले याद कर, सागर कैसे तरो? हनुमान जी ने कहा कोई सागर नहीं दिखाई दिया। जब रावण नहीं माना तो हनुमान जी ने कहा अच्छा ये बता, अगर सागर सागर को पार कर जाए तो कौन बड़ी बात है? अगर सागर सागर को पार कर जाए तो कौन बड़ी बात है? तो रावण कहा क्या तुम सागर हो? हनुमान जी कहे मैं सागर था तभी तो सागर पार किया। बोले सागर कैसे हो? हनुमान जी ने कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
सोई विजयी विनयी गुण सागर, जास सुजस त्रैलोक उजागर। जय हनुमान, शुरू में ही गोस्वामी जी लिख दिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक। रावण की अच्छा ही बता, समुद्र दिखाई दिया? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। तो बोले बता समुद्र कैसे पार किया? हनुमान जी बोले बार बार पूछ रहा है वही बात, एक बार बताया, 2 बार, फिर कहा समुद्र कैसे पार किया? हनुमान जी ने कहा रावण सुन, हम समुद्र थे इसलिए समुद्र पार कर गए, ये जितने बंदर थे सब अमुद्र थे इसलिए समुद्र नहीं पार कर पाए। रावण कहा समुद्र कैसे थे? बोले हमारे पास तो मुद्रा थी, मुद्रिका, मुद्रिका कि पाछे पवन तनय सिर नावा, अजानी काज प्रभु निकट बुलावा, अरे परसा शीस सरोरुह पानी, अकर मुद्रिका दीन जन। तो राम जी मुझे मुद्रिका, और उस मुद्रिका को जब मैं देखा तो भगवान का नाम लिखा हुआ, राम नाम लिखा था। तो हनुमान जी ने कहा अगर इस अंगूठी को, इस मुद्रिका को किसी अंग में रखेंगे तो ठीक नहीं है। अरे इसमें तो राम नाम लिखा हुआ है, और राम नाम कहाँ रखना चाहिए? नहीं, राम नाम कहाँ रखोगे? मुख में न, कि हमेशा राम 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 राम, क्योंकि जिन राम का नाम लियो न कभी, तिनकी गिनती न गिनी न गिनी, इतनो धन संपत्ति जोड़ी धरो, तिनको कहिए न धनी न धनी, अरे जिनकी न बनी श्री राम बिना, तिनकी न बनी न। इसलिए हनुमान जी क्या किया अंगूठी को? हनुमान जी ले लिए, कहाँ लिए? बोले प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, प्रभु पीछे दौड़ रही हो ना। राम जी गए, मृग को मारे, मृग चर्म लेकर के आए, और उस मृग चर्म को राम जी कहाँ रखे? लक्ष्मण अपने साथ लेके आए, लक्ष्मण साथ। और मृग चर्म कब दिखाई दिया? वो स्वामी जी लिख रहे हैं, यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा उतरे सेन सहित अति भीरा। बोले तब क्या हुआ? बोले नवतर किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचनी जहां दशाए, अतापर रुचिर मृदुल मृग छाला, अतहि आसन आसीन। जहां राम जी बैठते थे, लक्ष्मण क्या करते थे? उस आसन पर मामा मारीच की छाल बिछा देते। क्यों? बोले इसलिए छाल बिछाते थे कि राम जब इस पर बैठेंगे तो तुरंत राम को सीता की याद आ जाएगी। अगर इस मृग को मारने ना जाता तो सीता मेरे से दूर। आज यही हनुमान जी रावण के सामने बैठे हैं, और रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। रावण लंका वालों से कहे एक काम करो। बोले क्या? बोले कपिके ममता पूंछ पर सबई कहाऊ, कर जो तेल बोर पटबाद पुन पावक देह लगाए।
कपिके ममता पूछ पर सबहि कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देवु लगा दो आग। बोले क्या होगा? बोले इसकी आज पुच्छ यज्ञ करो, लंका में पुच्छ यज्ञ शुरू हो जाए। बोले जब यज्ञ होता है, कथा होती है, तो चंदा भी मांगा जाता है। अब आप लोगों से मांगा गया हो कि नहीं मांगा गया हो, और जिससे ना मांगा गया हो तो दे जाओ भैया, ये तो यज्ञ का तभी फल मिलेगा। चंदा जरूर मांगना चाहिए। दिन में हम भी सोचते हैं, कई बार रोज सोचते हैं महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आने के लिए, लेकिन चल जहां पर हम हैं वहां अनुष्ठान चल रहा है और कल से फिर चल रहा है, तो इस कारण बस नहीं आ पा रहे हैं। भैया यज्ञ जहां हो वहां चंदा देना, तो सब लोगों से कहा गया चंदा दो, चंदा दो, सब चंदा। अच्छा, जला दिए। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह, तो सीबीआई जांच बैठाई भी। बोले देखो किसका मकान, सबका जल गया, कोई बचा है? बोले नहीं एक बचा है। बोले क्या? बोले वो विभीषण का। बोले पकड़ो उसको, ले आओ, विभीषण को ले आए। बोले मकान कैसे तुम्हारा बच गया? तो विभीषण कहे भैया हम इस यज्ञ में चंदा नहीं दिए तो प्रसाद हमें नहीं दिया। प्रसाद तो देना है, जहां से चंदा आएगा, बिना उसके प्रसाद। सारी लंका नगरी को जला के अंजनी राख कर दिए। और जब राम के पास आए सोने की लंका जलाने के बाद, तो जामवंत ने कहा प्रभु राम जी से, प्रभु बोले हाँ, बोले हनुमान जी जो है ना, हाँ ये लंका में गए थे। बोले हमारा कार्य हुआ? बोले हाँ नाथ कार्य की हनुमान, हनुमान जी आपका कार्य कर दिए। बोले और? बोले एक काम और कर दिए। बोले वो क्या किए? बोले हनुमान जी लंका में जाकर के आग लगा दी, सारी लंका जला दिए। तो राम जी ने कहा क्यों बेटा हनुमान लंका जलाए? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल नहीं जलाए। राम जी कहे जामवंत तो मना कर रहे हैं। जामवंत ने कहा नहीं सरकार, हनुमान लंका जला के आ रहे हैं। तो राम जी ने कहा क्यों बेटा लंका जलाए? बोले नहीं। बोले अच्छा ये बता लंका जली कि नहीं जली? हनुमान जी कहे इतना तो जरूर जानता हूं कि लंका जल गई। तो राम जी क्रोध में कहने लगे तो लंका जल गई, और जब लंका तू नहीं जलाया तो क्या लंका हम जला के आए हैं? तो हनुमान जी चरणों में गिर गए राम जी। बोले वाह प्रभु, वास्तव में लंका तो आप ही जलाए हैं। राम जी कहे हम कैसे जलाए? हनुमान जी ने कहा इन्ना भजल थल जड़ चेतन में राम, नभ आकाश पाताल पृथ्वी जड़ और चैतन्य। बोले नभ जल थल जड़ चेतन में रमे राम, नाना रूप माही मेरे राम ही लखायो है। और राम ही समुद्र लाघ्यो, सूर सागम मान मथ्यो, और सिंही का संहारी राम लंकनी नसायो है। और राम ही विभीषण से मिलो, और सीता सुधी पूछो जाए, और सीता ढिग जाए राम धीरज बधायो है। और मेरे रोम रोम माही, और राम ही रमे थे तहा, ए राम हनुमान होई के लंका हूं। राम जी ने कहा नहीं सही से बता, लंका तुम जला, हम कैसे जलाए? हनुमान जी ने कहा प्रभु लंका में हम अकेले गए नहीं थे, तो लंका क्या जलाएंगे? तो राम जी ने कहा लंका में और कौन गया था? हनुमान जी कहे प्रभु लंका में आप गए थे मेरे साथ। राम जी ने कहा हम कहाँ गए थे? हनुमान जी ने कहा जब मैं लंका जा रहा था तो आपको पकड़ के ले गया। बोले कहाँ? बोले अस कही नाई सबन कहूँ माता, अस कही नाई सबन कहूँ माता, अस कही नाई सबन कहूँ माता, चले मुहारसी किए हरि रघुनाथा, चले
वहां कौन जा रहा है? चले वो हरस ही धारी। अभी संकट समाधान। और नीचे देखो, जब हनुमान जी समुद्र पार करने लगे, उड़ने लगे, तो समुद्र में ऐसे उड़ेंगे? अरे समुद्र उड़ेंगे तो ऐसे उड़ेंगे। तो जब समुद्र पार करेंगे तो हृदय नीचे होगा कि ऊपर होगा? नीचे। तो हनुमान जी बार बार पकड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो छलांग मारे और राम जी का वजन बढ़े और हमारा हृदय फट जाए और राम जी समुद्र में चले जाएं। तो इसलिए राम जी पहले देखना संभाल के बैठो कि बार बार बहुत। बोले क्या किए हैं? बोले बहुत अपराध करके आए हैं। अगर आज का कानून हो तब भी उन हनुमान जी को फांसी दे दी जाए, हनुमान जी को मार। अब हनुमान जी अदालत में खड़े हो गए। अब अदालत में ही वकालत होती है। देखो इस हरि कीर्तन संकीर्तन मंडल के अध्यक्ष जो है हमारे, ये भी वकील साहब है, देखो बैठे। अदालत में ही वकालत होती है। वकालत में 4 अक्षर और अदालत में भी 4 अक्षर है। आ द ल त। आ से आओ, दा से दो, ला से लड़ो, ता से तबाह हो जाओ। क्यों भैया सुखदेव? कभी न भगवान करे। अदालत में 4 अक्षर, आ से आओ, दा से दो, ता से लड़ो, और 4 ही अदालत होती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 4 कोर्ट। हनुमान जी से कहा गया बड़ा जघन्य अपराध किए, क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? जब कहे मार दिया जाए, हनुमान जी कहे नहीं छोड़ दिया जाए। बोले क्यों? बोले हम क्या सजा भोगेंगे इसकी, हमने कोई अपराध किए नहीं। राम जी ने कहा क्यों जान? हनुमान तो कोई अपराध नहीं किया। बोले नहीं, हनुमान जी अपराध करके आ रहे हैं। बोले क्या? बोले पहला अपराध गिन लीजिए क्या? बोले चले उनाई सिर बैठे बागा और फल खाए सीता तोरई। रावण की वाटिका में पहुंच गए और फल खा रहे हैं। ये वाटिका किसकी है? राम की, रावण की। तो क्या रावण से पूछ के फल खा रहे हैं? नहीं, चोरी से। तो चोरी से फल खाने में धारा 379 के अंतर्गत चलेगा। और बोले फल भी खाए और वृक्ष भी तोड़े कि चले उनाई सिर बैठे बागा और फल खाए सीता तोरई। हरे हरे फलदार वृक्षों को तोड़ना भूराजस्व कानून का उल्लंघन, धारा 140। इसमें भी फंस गए। बोले अब क्या करोगे? बोले और जघन्य अपराध किए। बोले वो क्या किए? बोले कच्छ मारे सी कच्छ मरते सी। अरे कच्छ मिले ये सिधारी धूरी और कच्छ पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल। है कि नहीं है सुंदरकांड? अब यहाँ देखो 4 काम किए। बोले क्या? बोले कच्छ मारे सी, धारा 323, कच्छ मारे देसी, धारा 324, जहां पर हाथापाई होता है धारा 323, और जहां खून खच्चर हो जाए धारा 324, और जहां हड्डी पसली टूट जाए धारा 325, और जहां जान से मार दिया जाए धारा 302। कितनी धारा है? अरे कच्छ मारे से हाथापाई हुआ 323, कच्छ मारे से कच्छ मारते सी 324, कच्छ मिले सिधारी धोरी, हड्डी पसली टूट गई, ऐसे रगड़ दिए कि लवण भास्कर चूर्ण हो गए। सब नहीं करो। 4 उदाहरण
और हनुमान जी किए हैं। बोले वो क्या किए हैं? बोले लंका में एक्सीडेंट किए हैं। बोले लंका में क्या किए? बोले लंका में आग लगा दिए हैं। तो जब आग लगी है लंका में तो आदमी का भी मकान जला होगा और जानवर का भी जला। बेचारा नगर निमिषे कमाही एक विभीषण केवल उनका छोड़ के, तो आदमी का भी घर जला और जानवर का भी जला। तो इसमें 435 और 436 के अंतर्गत मुकदमा चलेगा। और काम किए। बोले वो क्या किए? बोले इतना जघन्य अपराध करके आए हैं कि तत्काल फांसी दे दो, फांसी। बोले क्या किए हैं? बोले चलत महाधुनी कर जैसी भारी, गर्जना किए कि गर्भ गिर गया सबका। 312 318 के अंतर्गत चलो। राम जी ने कहा, राम हनुमान देखो, हनुमान को कारण भी किए, बलि भी हो गए, लेकिन राम जी ने कहा हनुमान ने बताओ लंका में गए, लंका कैसे जली, कौन जलाया? हनुमान जी ने कहा लंका एक व्यक्ति नहीं जलाया है। बोले कौन जलाया? हनुमान जी ने कहा सरकार लंका को जलाया है ऋषियों के श्राप में, लंका को जलाया है सीता के संताप ने, लंका को जलाया है श्री राम के प्रताप ने, लंका को जलाया है विभीषण के जाप ने, लंका को जलाया है रावण के पाप ने, और लंका को जलाया है हमारे बाप ने। राम जी कहे तुम्हारे बाप कहाँ पहुंच गए वहां? तो हनुमान जी ने कहा 49 बाप वहीं पहुंच गए थे, 51 बाप है ना, 49 वहीं थे। बोले कहाँ? बोले लंका में जब हम जला रहे थे। बोले कहाँ थे? बोले हरि प्रेरित ते ही अवसर, हरि प्रेरित ते ही अवसर, अरे चले उमर तब 49 अठहास कर जा कपि बढ़ी लागी, बाढ़ी के पवन पुत जब ही आकाश गईले, अमुका मारी ना भमे बजाई दी हो डंका। अरे सूरज रात जा, जैसे आकाश में गए सूर्य भगवान भाग खड़े हुए। अरे सूरज रात जात जियरा परात जात, अया बचन लील ले हो तमन शंका। अरे गगन उठाई दे पृथ्वी दबाई दे, और धानी धानी धामे अंजनी के वीर बंका। अब बाप 49 हाथ बेटवा 50 हाथ, ए बाप पूत मिली के जलाई दी हो, जला दी। आज सोने की लंका, क्योंकि सीता सोने की सीता है, और सीता सोने के मृग मांग रही है। ऐसा मृग देखा न सुना, जैसा यह सुधर सलोना है, सिर से लेकर के पांव तक सारा सोना ही, सिर से लेकर के पांव तक देखो सोना है, सोना है, सिर से लेकर पांव तक देखो सोना है, सोना है, सिर से लेकर पांव तक देखो सोना है, सोना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। 2-4-10 मिनट ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं है। भगवती सीता सोने के व्रत की आचरण कर रहे हैं। तो अब आगे की 2 बार भगवान का नाम लीजिए, उसके बाद हमारे भैया विजय कुमार जी, जैसे होगा आप व्यवस्था करेंगे।
और हमारे अरविंद कुमार अग्रवाल जी भी आ जाएंगे, सपत्नी इनकी आरती करेंगे क्योंकि बड़ी सेवा कर रहे हैं। Hey